बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM। कि अगर एक घड़ी के ऊपर 5 बज रही हैं तो उसकी जो सुइयां हैं उनकी आर्म्स के दरमियान कितने रेडियन होंगे, यानी कि एंगल मेजर करना है रेडियन में। तो अगर आप क्लॉक पे गौर करें तो 5 जब बज रहे होते हैं तो उस वक्त टोटल घड़ी के ऊपर जो होते हैं वो 12 स्पेसेस हैं और इनको कितना सेपरेट किया गया है 5 प्लेसेस की मदद से। 1 2 3 4 5। उसने कहा था कि घड़ी 5 बजा रही है तो इनके दरमियान कितना गैप है 5 का। तो इसका मतलब ये है कि एंगल बिटवीन देम इज 5/12 द डिग्री ऑफ एंटायर क्लॉक, यानी कि टोटल जो था उसका 5/12 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5/12 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना होता है 360 और ये इक्वल आ जाएगा 150 डिग्री के। ये हमने डिग्री में कैलकुलेट किया है पहले आंसर के। ये जो है ये कितना डिग्री बनता है, यानी कि टोटल तो होता है ना 360, तो 360 में से ये 5 से लेकर 12 तक ये जो एंगल है ये कितने डिग्री है, तो ये हमने कैलकुलेट किया, ये 150 डिग्री आया। अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। रेडियन में इस वजह से कन्वर्ट कर रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस रेडियन में गिवन हैं। तो जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं ये 2.6 रेडियन आ जाता है। इसको राउंड ऑफ करें तो ये 3 रेडियन बनेगा। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 रेडियन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है, 1 डिग्री इक्वल टू, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है। तो हमें यह मालूम है कि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के, या 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के। तो वहां से 1 डिग्री इक्वल आ जाता है π/180। ये जब 180 इधर जाकर डिवाइड होगा तो इसको सिंप्लीफाई किया 0.01745 रेडियन आता है। इसका मतलब ये है कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, द मेट्रिक प्रीफिक्स फॉर 0.000001 इज। इसका प्रीफिक्स क्या है इनमें से। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये पॉइंट जहाँ से 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाएं तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट ये राइट साइड पे मूव करेगा। जितने डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा 10 की पावर उतने डिजिट माइनस में लिख देनी है, यानी कि 1 × 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 प्रीफिक्स के टेबल में माइक्रो की इक्वल होता है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे फॉर राइटिंग यूनिट्स। इनमें से कौन सा तरीका यूनिट्स को लिखने का बेस्ट वे है, यानी कि करेक्ट मेथड है, बाकी 3 रॉन्ग होंगे। तो अगर फर्स्ट की बात की जाए तो ये कैपिटल एन लिखा हुआ है, जब हम कंप्लीट नेम लिखते हैं तो स्मॉल एन लिखते हैं, इस वजह से ये नहीं हो सकता। यहाँ पे मिली और माइक्रो 2 प्रीफिक्सेस इकट्ठे आ गए हैं जो कि अलाउ नहीं होते, तो ये भी नहीं हो सकता। इसकी किलोग्राम की बात की जाए तो के कैपिटल लिख दिया है, अगर ये स्मॉल होता तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होता, ये भी नहीं है। तो पीछे बचा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसका किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर यूनिट जो लिखा हुआ है ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है, तो ये एक्यूरेट है, क्योंकि हम केजी को भी स्मॉल लिखते हैं और मीटर को भी स्मॉल लिखते हैं, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, अ स्टूडेंट मेजर्स अ डिस्टेंस सेवरल टाइम्स। एक स्टूडेंट डिफरेंट टाइम्स में मेजर करता है एक डिस्टेंस। जो रीडिंग वो लेता है वो लाई कर रही है 49.8 सेंटीमीटर से 50.2 सेंटीमीटर के दरमियान। तो मेजरमेंट को हम किस तरह से लिखेंगे। अब अगर इस पे गौर करें तो 49.8 में 2 ऐड करें तो 50 आता है, 0.2 ऐड करें तो 50 आता है, और 50.2 में से 0.2 माइनस करें तो 50 आता है। तो हम लिख देंगे 50 ± 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि ये सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, 50 ± 0.2 सेंटीमीटर। समझ आइए कैसे किया है कि इसमें 0.2 ऐड करें तो ये 50 हो जाता है, और इसमें 0.2 माइनस करें तो ये 50 हो जाता है। तो इसको एज ए कंबाइन 50 ± 2 लिख देंगे, क्योंकि जब 50 में प्लस 0.2 होगा तो ये आंसर आ जाएगा और -2 होगा तो ये आंसर आ जाता है। तो इन्हीं के दरमियान वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, द प्रेजेंट
The percent uncertainty in the measurement of 3.76 प्लस माइनस 0.25 मीटर इज, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए हमारे पास फार्मूला है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। जो भी लीस्ट काउंट है डिवाइडेड बाय मेजर्ड रीडिंग, जो रीडिंग ली गई है वो मेजर्ड रीडिंग ये होती है मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका लीस्ट काउंट 0.25 डिवाइडेड बाय मेजर्ड रीडिंग 3.76 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 6.6% आता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 एंड T2। द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन इज, यानी कि दो टेम्परेचर गिवन है और उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है और उनमें जो एरर है उसको भी हमने कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंस कैलकुलेट करते वक्त जो इनके मेजरमेंट्स हैं उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे और जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको ऐड कर लिया जाएगा, यानी कि T1 माइनस T2 इक्वल आ जाएगा किसके, या T2 माइनस T1 करें तो 50 में से 20 को माइनस किया है, मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई है क्योंकि हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना था, और इनकी जो अनसर्टेनिटीज थी ये 0.5 और ये 0.5 इनको ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है 5 प्लस 4% एंड दिस इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं दो वैल्यूज। तो जब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इसमें भी जो वैल्यूज मेजर्ड वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और अनसर्टेनिटीज को सिंपली ऐड कर लेंगे, यानी कि मेजर्ड वैल्यूज को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस अनसर्टेनिटीज को सिंपली ऐड किया 4 प्लस 3.3। तो ये इनको मल्टीप्लाई करें 5 को 3 से तो ये आ जाएगा 15 प्लस माइनस 4 को इसमें ऐड करें तो 7.3%, यानी कि 15 प्लस माइनस 7.3%, ये बी ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है 2 मीटर प्लस माइनस 2% की पावर 3 इक्वल होगा। अब जब पावर आ जाती है तो पावर में को हम अनसर्टेनिटी की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है उसको पावर से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि जो मेजर्ड वैल्यू है उसका तो हम क्यूब ले लेंगे और जो अनसर्टेनिटी है उसको पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे लॉग में ना पावर पहले आ जाती है तो अनसर्टेनिटी में भी पावर पहले लिख दी जाती है। तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा और 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये 8 प्लस माइनस 6%, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजरमेंट ऑफ 0.00708600 सेंटीमीटर आर। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स मौजूद हैं? पॉइंट के बाद जितने डिजिट जीरो मर्जी लगे हों, नॉन जीरो डिजिट से पहले वो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं होते, पॉइंट के बाद एंड साइड पे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें होंगे, सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डज 1.362 प्लस 25.2 हैव। जब हमने दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करना हो या एडिशन करनी हो तो उन वैल्यूज़ को हमने ये देखना है कि सॉल्व करते वक्त उनमें जितनी भी वैल्यूज़ इन्वॉल्व हों उनमें से मिनिमम किस में सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं और इसमें 3 हैं। तो इनको जब हम सम करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो जब इनको हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आएगा, इनको ऐड करने से 26.562 आया है, राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लेकर आएंगे क्योंकि मिनिमम हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे। तो ये 26.6 आ जाएगा आंसर, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स उसमें होने चाहिए। ये अगर आप सॉल्व ना भी करें तो आपको यहीं से डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जो वैल्यूज ऐड हो रही हैं उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें हैं फाइनल आंसर में भी उतने ही होंगे। तो इसमें 3 थे तो फाइनल आंसर में भी 3 होने चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 है कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब यहाँ पे भी दो वैल्यूज को ऐड करना है तो इनका जो आंसर है वो करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक कैलकुलेट करना है।
तो इनको हम ऐड करेंगे और मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 हैं इस वैल्यू में, इसमें 4 हैं, इसमें 3, कैलकुलेट करके फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो ये 28.8 मीटर आंसर करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 13, 7.635 and 4.81 are two significant numbers. Multiplication in significant digits. जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तब भी हमने ये देखना है कि मिनिमम कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3 हैं, तो फाइनल आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला एक ही आंसर है, तो इसका मतलब ये है कि ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट MCQs नंबर 14 है, द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट 385,000 किलोमीटर इज। प्रिसीजन इसमें, तो प्रिसीजन देखने के लिए हम ये देखते हैं कि होल नंबर्स के अलावा जो बाकी जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 हैं, यानी कि 1000 किलोमीटर, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सी। नेक्स्ट MCQs नंबर 15, M0, L0, T0 आर डायमेंशंस ऑफ। ये उस चीज़ की डायमेंशन होंगी जिसका यूनिट नहीं होता। स्ट्रेन का यूनिट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट होता है, नहीं होता, स्ट्रेन का नहीं होता, मैग्नीफिकेशन का नहीं होता। तो ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब ये है कि ये तीनों के लिए यही डायमेंशन है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। MCQs नंबर 16, लास्ट MCQs है इस चैप्टर का, डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। और टॉर्क की डायमेंशन क्या होंगी तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टॉर्क का फार्मूला T इक्वल होता है RF के, और यानी कि रेडियस यानी कि लेंथ, L फोर्स का यूनिट, फोर्स का जो डायमेंशन है वो MLT-2 होता है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं मालूम तो F इक्वल टू MA लिख के उसकी मदद से आप डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ML2, अब ये L इधर जाएगा तो L स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, बेस सेम है, पावर Z होंगी, L1 + 1 L2 हो जाएगा। तो ये ML2T-2 आ जाएगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के MCQs थे। मज़ीद आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें, और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।